जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने इससे पिछली वीडियो में की थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। First part is every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Is it true or not? Yes. True. Why? बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। द वन इज रेशनल and the second one is irrational. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या सभी रेशनल नंबर रियल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, क्या वो अंडर रूट एम की फॉर्म में है? जहां पे एम क्या है? नेचुरल नंबर है। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, चलिए देखते हैं। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, क्या हम 1 को लिख सकते हैं अंडर रूट 1? 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इस तरीके से हर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9। लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? ये क्या आएगा बच्चों? फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? बिकॉज रियल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया था, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, उनमें से कुछ क्या होते हैं? रेशनल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर बच्चों हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चलते जाएंगे। क्या ये सभी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या वो इरेशनल होगा? चेक कर लेते हैं। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अगर नहीं, क्यों नहीं? अगर नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देना है इस तरीके का, ठीक है, कि स्क्वायर रूट क्या आ जाए हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर का रेशनल आ जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5। चलिए 1 को देखते हैं। 1 ही आ जाएगा। 1 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो तुम्हें यहीं से मिल गया बच्चों, रेशनल नंबर बन गया। सेकंड, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर होता है। अंडर रूट 3 ये भी इरेशनल है। अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे आंसर में आप लिखेंगे नो। ठीक है, और एग्जांपल देंगे क्या? आप कुछ भी दे सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 2, इट इज इक्वल्स टू 3 एंड इट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं।
बट स्क्वायर रूट लेने के बाद वो वैल्यू तुम्हारे पास क्या आनी चाहिए, इट शुड बी अ रेशनल नंबर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वो क्लासरूम एक्टिविटी है, उसको आप खुद देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर √5 को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे या कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। एज वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो वैसे तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर थ्योरम है और उससे हम करते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग मेथड है, ठीक है। वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, उससे आप देख लेना। पर यहाँ पे √5 को इसको एक पर्टिकुलर ट्रिक से हम करेंगे, ठीक है। एज वी नो इन पाइथागोरस by Pythagoras theorem in a right angle triangle, let's say we have a triangle ABC, right angle at angle C, this is base, this is height or perpendicular, and what is this, this is hypotenuse, ठीक है। तो थ्योरम कहती है हमारी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बच्चों, जो h का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या फिर लिख सकते हो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों हम बेस यहाँ पे 2 ले लें, कितना ले लें 2, और ये परपेंडिकुलर 1 ले लें, या उल्टा भी कर सकते हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेस ले लीजिए 1 और जो परपेंडिकुलर है वो 2 यूनिट ले लें, और तब हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आएगी, तब हाइपोटेन्यूज की लेंथ आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, उसका स्क्वायर रूट दैट इज 5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 दैट इज 5, ठीक है। तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे मार्क कर देंगे ओ एक हमने स्टार्टिंग पॉइंट रख दिया O, ठीक है। अब O से हम 2 यूनिट चलेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे आप इसको मार्क करेंगे 1 है, और ये 2 यूनिट है, दैट मीन्स आपका OB कितना है 2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे B पे बच्चों कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सॉरी एक राइट एंगल बनाएंगे पॉइंट B पर, ठीक है। और अब इस B पर हम 1 यूनिट का एक मार्क लगाएंगे, आप इसको अपने कंपास में ले लेना 1 यूनिट, ठीक है। और जहां पे भी एक पॉइंट कट करेगा राइट से, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C से हम क्या करेंगे बच्चों O को ज्वाइन करेंगे। नाउ वी मेजर OC को मेजर करेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, जहां पे भी वो इसको कट करेगा, मान लेते हैं पॉइंट D पे कट करता है, तो OD की जो लेंथ होगी वो होगी प्यारे बच्चों √5 यूनिट, ठीक है। √5 यूनिट, या सेंटीमीटर में ले रहे हो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे लेना है आपको, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, 2 यूनिट आप बेस लेंगे ट्राइंगल का, फिर यहाँ पे राइट एंगल आप ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और फिर जो भी आप राइट एंगल ड्रॉ करेंगे उस पर 1 यूनिट की मार्क बनाएंगे, चाप हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। एक आर्क ले कट करेंगे यहाँ से, और जहां पे भी वो कट करेगा इस पॉइंट का नाम हम C दे देंगे, C को O से ज्वाइन करेंगे, और OC की जो लेंथ होगी वो होगी √5 यूनिट। अब इस √5 को आप मेजर करेंगे अपने कंपास में, और यहाँ से एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से, जहां पे भी वो
कट करेगा, लेट से उस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया, तो ओ डी की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी √5 यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 1.3। अच्छा 1.3 करने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक है, वो इसी वीडियो में अपन फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं रफ कर रहा हूँ उसको। ठीक है चलिए देखते हैं। बेसिक में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज वी नो रेशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसको डेसिमल में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? इन डेसिमल। डेसिमल अगर हम एक्सप्रेशन उसका रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो वो टर्मिनेट होगा, लेट्स से 0.34, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, या तो वो एंड होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट क्या होगा? रिपीटेड होगा, ठीक है, चलता रहेगा 0.3333 चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, आप खुद भी ऑब्जर्व करके देखना, कुछ डिफरेंट टाइप्स के आप रेशनल नंबर लेना। जब आप खुद ही आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर P/Q कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है आपका? टर्मिनेटेड एक्सप्रेशन दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस Q के जो फैक्टर होंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और या फिर 2 की पावर m खाली 2 की पावर में हो सकते हैं, या खाली 5 की पावर में हो सकते हैं। 5 की पावर n लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे 13/8, ठीक है, ये 3/8 ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये 8 क्या है? 2 की पावर 3 है, तो आप सीधा बोल दीजिए 8 के आप फैक्टर करेंगे ना, तो ये आएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा बच्चों? टर्मिनेटेड होगा। 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, 1000 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, 8 इंटू 125, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है? ये इस वाली फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक। जहाँ पे ये पर्टिकुलर एक मैंने ऐसा केस लिया है जहाँ पे m और n इक्वल है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। बस हाँ ये समझना है कि जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो ये क्या होगा? टर्मिनेटेड एक्सप्रेशंस देगा, हमें जो भी देगा टर्मिनेटेड देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे मैं लिख देता हूं 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 5। यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 5 की पावर 3, ठीक है। अगेन ये फिर से क्या देगा? टर्मिनेटेड एक्सप्रेशंस, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं हम इसको? देखो लेट्स से इसको ही देख लेते हैं। ये तो बड़ा इजी है, 1 2 3/1000 वाला। इसको एक बार देखते हैं। 3/8 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मैंने सेम थिंग से ऊपर मल्टीप्लाई किया और सेम से ही नीचे डिवाइड किया है, तो जो भी हमारा फ्रैक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की 3 पावर 3 ये होता है बेटा 125 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अब ये बन जाएगा तुम्हारा 1000, और जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 375। अब इसको 1000 से जब डिवाइड करो तो बड़ा इजीली आ जाएगा तुम्हारे पास 0.375, ठीक है, इजी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पहला ही क्वेश्चन है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज तो, पर पहला ही क्वेश्चन है, हमें बताना है कि क्या कुछ आपको पार्ट्स कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि बताओ कौन सा जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन देगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग देगा, जब हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 की पावर, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने लेट्स से 7 डाल दिया तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
खाली या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या फिर 2 और 5 दोनों को मिला के प्राइम फैक्टर आ रहे हो, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके। ठीक है, ध्यान रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए आप इसको खुद देखना, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे ही। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।